मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और जब आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका भाव, आपकी भावना, आपकी इंद्रियां, आपकी श्वास श्वास गोविंद और गोपाल को अपना है, तो सोचना कि आज मेरे ऊपर मेरे आराध्य का अनुग्रह हो गया, श्री गुरुदेव की कृपा। देव में नित्य प्रति गुरुदेव के सानिध्य में विराजमान रहता। श्री गुरुदेव कीर्तन कराते थे तो मैं कीर्तन करते में तन्मय हो जाता। मुझे तन का देहाध्यास रही है, मुझे तन की सुध-बुध रही है। आज कीर्तन करते करते मानो श्री गुरुदेव की कृपा हो गई। मेरे मन में भाव आया कि ऐसा कौन सा कार्य करूं जो गुरुदेव की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े। मैं बगीचे में जाता और बगीचे में जाकर के पुष्पों का चयन और पुष्पों का चयन करके जिस समय श्री गुरुदेव को अर्पण किया करता था, श्री गुरुदेव उन पुष्पों को लेकर के पूजा के क्षणों में गोविंद के चरणों में अर्पण करते थे। आज जिस समय गोविंद के चरणों में गुरुदेव पुष्प अर्पण कर रहे थे, अर्पण करते करते गुरुदेव को पूजा के क्षणों में मेरा स्मरण हुआ, स्मरण नहीं हुआ। आज गुरुदेव की कृपा हो। अब तक मैं जो सबसे पीछे बैठता था, मेरे मन में साहस हुआ और मैं सबसे आगे जाकर के बैठ गया। श्री गुरुदेव उपदेश देते थे तो उपदेश देते देते गुरुदेव की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती थी, गुरुदेव की दृष्टि नहीं पड़ती थी। मानो मेरे अंतस्थ में सद विचारों की शक्ति हो। मैंने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, श्री गुरुदेव से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया, क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं तब तक गोविंद के स्मरण करने का अधिकार। दीक्षा से अधिकार की प्राप्ति हो। रेल में चलते हैं, पहले आरक्षण करा दिया है तो जो चाहेंगे वही सीट, हमारी जो आरक्षित हुई है वो सीट हमें मिल जाएगी। अगर कोई उस सीट पर दूसरा आकर के बैठ गया, टीटीआई से कहेंगे वही सीट खाली होगी और हमें बिठाया जाए। और अगर पहले से आरक्षण नहीं कराया, एक सीट को मांगने के लिए टीटीआई की कितनी झिड़कियां खानी पड़ती हैं, कितनी फटकार सुननी पड़ती है। अरे आपने कह दिया ना, आप बार बार पीछे क्यों आ रहे हो, जाओ बैठ जाओ, अभी कोई सीट नहीं। धीरे से जेब में हाथ डालते हो, गांधी जी का चित्र दिखाते हो, टीटीआई की आवाज बदल जाती है। कहता है क्यों चिंता कर रहे हो, आप वहां बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में आपको व्यवस्था है। सावधान रहना, ये रिश्वत का कारोबार यहाँ चलेगा लेकिन प्रभु के यहाँ नहीं चल पाएगा। बोलो राधे राधे। वहां अगर जाना है तो पहले से अपने आप को, अपने जीवन के कार्यों को पुष्ट करना होगा। श्री गुरुदेव के चरणारविंद में बैठ करके दीक्षा ग्रहण करनी हो। और जब गुरुदेव से दीक्षा मिल जाएगी तो अधिकार मिल जाएगा। लेकिन सावधान रहना,
गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। आजकल छानने की जरूरत नहीं है, सब जगह बिस्लरी मिल रही है, बोलो रात के रात। जैसे पानी को छानना बंद हो गया, ऐसे ही गुरु को जानना भी अब बंद हो गया। और जब जानना बंद हो गया तो क्या स्थिति हुई कि लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ढेलम ढेला, बोलो राधे राधे। श्री गुरुदेव कहलाने के अधिकारी कौन है? जिनमें लोभ न हो। शिष्य बनने का अधिकारी कौन है? जिसमें लालच न हो। जब से गुरु और शिष्य में लोभ और लालच का जन्म हुआ तो मान्यताएं बदल गई। पहले शिष्य गुरु के द्वारे पर जाते थे, अभी कलयुग में कितना अंतर आ गया कि गुरुदेव शिष्यों के द्वारे पर जा रहे हैं। साल में गुरु पूर्णिमा एक दिन होती है, लेकिन गुरु जी 1 महीने पहले से शिष्यों के यहाँ जाते हैं और 2 महीने बाद तक जाते रहते हैं कि वहां पर गुरु पूर्णिमा की पूजा तब होगी, वहां पर गुरु पूर्णिमा की पूजा तब होगी, बोलो राधे राधे। जीवन में गुरु धारण करो तो पहले विचार करो। गुरु कहलाने का अधिकारी कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। श्री गुरुदेव ब्रह्मा है, ब्रह्मा का कार्य सृष्टि करना, अर्थात जो हमारे मन में सत विचारों की सृष्टि करे। विष्णु का कार्य पालन करना, सत विचारों की सृष्टि करके उनको उत्तर उत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त करा। और शिव का कार्य है विनाश करना, अर्थात हमारे मन की असत वृत्ति का विनाश करा है। वही श्री गुरुदेव कहलाने के अधिकारी। श्री गुरुदेव के चरणारविंदों में बैठ करके दीक्षा ग्रहण कर, और जब गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण हो जाए तो आपको प्रभु के स्मरण करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। व्यक्ति का जन्म 2 बार होता है। एक बार जन्म माता देती है, जो जन्म देकर के इस जीव को दुग्धपान करा करके इस जीव का लालन पालन पोषण करके इसे दीर्घायु प्रदान करती। लेकिन दूसरा जन्म श्री गुरुदेव कराते। श्री गुरुदेव इस जीव की ऐसी दिव्य माता है कि जिस समय गुरुदेव इस जीव को दीक्षा मंत्र देते हैं तो दीक्षा मंत्र के प्रभाव से इस जीव को आवागमन के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अर्थात जब ये जीव दीक्षा मंत्र का स्मरण करता है और स्मरण करते हुए भगवत स्मरण में तन्मय हो जाता है तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज मैं गुरुदेव के सानिध्य में बैठा,
निवास कर। जब तक गृहस्थ धर्म के कार्य परिपूर्ण नहीं हो जाते तब तक गृहस्थ में रहो, और जब गृहस्थ के कार्य परिपूर्ण हो जाए तो गृहस्थ में घर में रह करके भी अपने आप को उदासीन कर लो। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं कि आपकी जिम्मेदारी पूर्ण होने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, ऐसा मत कर, क्योंकि आजकल के युग में ये आपकी इच्छाओं को समझने वाला कोई नहीं। जिनके पीछे आप अपना जीवन बिगाड़ रहे हो उन्हें भी आप प्रिय नहीं लग रहे हैं। जिनके बच्चों के लिए आप भगवान का स्मरण छोड़ रहे हो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपस में बात करते हैं, पता नहीं क्यों। सारे दिन मुन्ना स्कूल में चला जाता है, शाम को आता है तो उसे अपने पास बिठा लेती है। मुझे तो बात करने को फुर्सत ही कहाँ है, पता नहीं क्या क्या उसे सिखा दिया है। आदि आदि बोलो रात के रात। विचार करके देखो, इस संसार में जितना लिप्त हो गए उतना कष्ट होने वाला है। इस संसार में अगर सुख पाना है तो धीरे धीरे संसार में रहते हुए अपने आप को संसार से अलग कर लो। गांव में जाओगे तो देखोगे कि टीले के ऊपर में एक बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। जो भी गांव में आता है तो गांव वाले उस मंदिर को जरूर दिखाते हैं, ये गांव का हमारा पुराना मंदिर है। लेकिन गांव वाले भी वहां पर नित्य प्रति जाते नहीं। ठीक ऐसे इस ग्रस्त में रहो, सबके बीच में रह करके सबसे अलग रहो, अर्थात जीवन को आसक्ति में मत रखो। जब जब जीवन आसक्ति में लगेगा तब तब जीवन में कष्ट का अनुभव होगा, और जब जब जीवन आसक्ति से मुक्त होगा तब तब जीवन में सुख का अनुभव होगा। व्यासदेव गुरुदेव ने मुझे समझा। मैं गुरुदेव की वाणी सुनता था, समय समय पर मां से मिलने के लिए जाता था। मां भजन में विघ्न करती थी, मैं प्रभु से प्रार्थना किया करता था, हे गोविंद ऐसी कृपा करो जल्दी से मेरी मां को अपने चरणों में बुला। आज गोविंद ने मेरे मन की अंतर भावना को पहचान लिया, गोविंद ने मेरे मन की अंतर भावना को सुन लिया। जिस समय मैं कुटिया पर माता से मिलने के लिए गया, छोटे छोटे बालक आए, आकर के मुझसे कहने लगे, तेरी माता के सर्प ने दर्शन किया है, तेरी माता की मृत्यु हो गई। जिस समय मैंने सुना कि मेरी माता की मृत्यु हो गई, मैं तो आह्लादित हो गया। हाथ में मैंने खरताल ले ली और खरताल लेकर के कीर्तन करने लगा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
विवाह तो मेरे साथ में हुआ है, ये गिरधर गोपाल कौन है जिसका ये स्मरण कर रहे हैं? राणा के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। राणा मीरा को नाना प्रकार की यातना देती है। जब तक शारीरिक यातना मीरा को मिली तब तक मीरा सहन करती रही, लेकिन जब मानसिक यातना आरंभ हुई, भगवत भजन में विघ्न होना आरंभ हुआ, तो मीरा से रहा नहीं गया। मीरा राणा का त्याग करके आज सीधा वृंदावन में चली। जिस समय मीरा वृंदावन में आई, आज मेवाड़ में दुर्भिक्ष था, मेवाड़ में अकाल आ गया। जब व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति बैठ के रोता है, और जब धन जाता है तो खड़े होकर रोता है। बोलो राधे राधे। आज जब अकाल आया तो मीरा का स्मरण हो आया। राणा जी ने मंत्री को भेजा कि जाओ मीरा से प्रार्थना करके क्षमा याचना करके लाओ। मंत्री जी आए लेकिन वापस लौट गए। जिसने अपने आप को प्रभु से जोड़ लिया हो, फिर संसार के लिए उसे दौड़ने की क्या आवश्यकता। जब मंत्री वापस चले गए, मीरा से रहा नहीं। राणा स्वतः चले आए और राणा आकर के मीरा से अनुनय विनय प्रार्थना करने लगे। मीरा, मुझसे अपराध हो गया, मीरा मेरे अपराध को क्षमा करो, मीरा मेरे साथ मेवाड़ चलो, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे गिरधर गोपाल का मंदिर बनवाऊंगा, तुम जैसा चाहो वैसी पूजा कर। मीरा कहने लगी, जिन गिरधर गोपाल को लेने के लिए आप आए हो, एक बार गिरधर गोपाल से तो पूछ लो, उनकी आज्ञा होगी तो मैं भी चलूंगी, मेरे गिरधर गोपाल भी चलेंगे। ये व्यक्ति तो बड़ा स्वार्थी है। जरा मीरा ने मधुर उत्तर दिया कि राणा को विश्वास हो गया कि मीरा वापस चलने वाली। राणा जी बैठ गए। राणा जी भी प्रभु का स्मरण करने लगे। मीरा ने नक्शिक श्रृंगार किया और नक्शिक श्रृंगार करके आज गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए प्रेम दीवानी मीरा आज गिरधर गोपाल के स्मरण करके नृत्य कर रही है। Yeah.
करके अपने धाम बुलाया और धाम बुला करके मुझे नारद नाम, मुझे पार्षद बनाया। याद रहे, इसलिए भगवान के चरित्रों का वर्णन है। इतना कहकर के नारद जी महाराज पर चल से विराजमान, भगवान के स्मरण में तन में भगवान की दिव्य कृपा हो। यहां से दौड़े दौड़े गणेश जी महाराज के पास में गए और गणेश जी महाराज के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप विद्या की बुद्धि के सागर, मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन कर रहा हूं, आप उसे लिपिबद्ध करो। गणेश जी कहने लगे, व्यास देव अगर आप लगातार बोलते रहोगे तब तो लिपिबद्ध कर दूंगा, और बीच में कहीं रुक गए तो फिर आगे नहीं लिखूंगा। व्यास देव ने सोचा कि यहां पर भी शर्तों पर आधारित कार्यक्रम। व्यास देव ने भी एक शर्त लगा दी। व्यास देव कहने लगे, प्रभु मेरा भी आपसे एक अनुरोध है कि मैं जो कुछ बोलूं आप ये विवेचना कर लेना कि ये अनुचित तो नहीं। 99 श्लोक तक तो व्यास देव साधारण बोला करते थे, लेकिन 100वां श्लोक इतना कठिन बोल दिया करते थे कि जब तक गणेश जी महाराज इस श्लोक का अर्थ निकालते हैं तब तक व्यास देव अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के अगले श्लोक को सोच लिया करते थे। इस प्रकार 18,000 श्लोकों से भरपूर ये श्रीमद् भागवत की संरचना, जिस समय भागवत की संरचना हरिनाम व्यास जी महाराज के व्यासवाणी में लिखा कि तत्क्षण मुख से निकल गया, कृष्ण गाओ सार है यही, और बेदर्द को बेद पाए जस न कही। कृष्ण गाओ सार है यही, बेदर्द को बेद पाए व्यास ने कही। कृष्ण गाओ सार है यही, और बेदर्द को बेद पाए जस न कही। कृष्ण गाओ सार है यही, बेदर्द को बेद गायो व्यास ने कही। सारे वेद शास्त्र पुराणों का यदि सार है तो केवल मात्र कृष्ण नाम था। व्यास देव ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन कुछ कहते शौर राज करें। अब सावधान हो, महाभारत की संरचना के अनंतर व्यास देव ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया, इसलिए भागवत का शुभारंभ भी वहीं से किया जहां पर महाभारत को छोड़ा। केवल तत्कालीन समय में महाभारत नहीं हुआ, तत्कालीन समय में तो केवल कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन आज तो प्राणी मात्र के हृदय में प्रतिक्षण महाभारत हो रहा। अपने अंतर चित्त के महाभारत से अपने आप को यदि मुक्त कराना है तो नित्य प्रति अपने हृदय में बाल कृष्णलाल को पधरा। अगर आपके हृदय में नित्य प्रति कृष्ण की अनुभूति होगी तो आपके मन से इस महाभारत का त्याग, जिस समय महाभारत का युद्ध बड़े बड़े हथरथी और महाभारत के युद्ध में पराजित हो, दुर्योधन ने अनर्थ किया, छल पूर्वक धर्म राजा युधिष्ठिर को जुआ में हरा दिया।
दुशासन जिस समय पांचाली को लेकर के आए, दुर्योधन की जंगा पर पांचाली को विराजमान किया गया। भीमसेन ने तभी प्रतिज्ञा कर ली कि दुर्योधन जिस जंगा पर आज मैंने पांचाली को विराजमान किया है, मैं उस जंगा को भक्त करके रहूंगा। दुर्योधन ने आज्ञा दी है। पांचाली चारों तरफ निहार रही है। धृतराष्ट्र भी बैठे हैं, द्रोणाचार्य भी बैठे हैं, कृपाचार्य भी बैठे हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हैं। पांचाली ने पितामह के पास में जाकर के पितामह से कहा, पितामह इस सभा में आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो। जिसका पति स्वयं को हार चुका हो, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है अथवा नहीं। पितामह मौन हो गए। दुर्योधन का अन्न खाकर के पितामह की बुद्धि भी कुंठित हो गई। सावधान रहना, अनीति का द्रव्य आ गया और अनीति के द्रव्य का अन्न सेवन कर लिया तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए जब धन आए तो उसमें से कुछ दान करो। जब घर में अन्न आवे तो उसमें से कुछ दान करो, ताकि उसके दोष की निवृत्ति हो जाए। पितामह मौन है। दुशासन पांचाली को निर्वस्त्र करने के लिए आज जिस समय पांचाली की साड़ी खींच रहा है, आज पांचाली समझ गई इस सभा में कोई बोलने वाला नहीं है। जब संसार से व्यक्ति हार जाता है तो संसार के बनाने वाले को पुकारता है। जीवन के आरंभिक क्षणों से ही यदि संसार के बनाने वाले को पुकारना आरंभ कर दो तो संसार के व्यक्ति की ओर देखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कब तक इस संसार के व्यक्ति को सहारा समझोगे? कब तक इस संसार के व्यक्ति को अपना आसरा बनाओगे? ये संसार का व्यक्ति तो तब तक आपका आश्रय बना हुआ है जब तक कि उसे आपसे कोई स्वार्थ है। जिस दिन उसे ये पता लग जाता है कि अब ये मेरे स्वार्थ का रह नहीं गया, तत्क्षण संसार का प्रेम प्रेम नहीं रह जाता। आज पांचाली ने संसार की ओर निहारा, लेकिन संसार ने मुंह मोड़ दिया। पांचाली से रहा नहीं। पांचाली कहने लगी, हाथ द्वारिका वासिन वासी यादव नंदनो कौरवै परिभूताम्माम किम न जानाति केशवो। अरे केशव कृष्ण, आज कौरवों से सताई जाते हुए देख करके आपको दया नहीं आती। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। जिस समय भगवान का स्मरण किया तत्क्षण करुणा वरुणा ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण जन्म बताया। और जिस समय प्रभु पधारे, प्रभु ने पांचाली की लज्जा की रक्षा के लिए वस्त्र में तंतु के रूप में प्रवेश किया। जिस समय प्रभु ने प्रवेश किया, दुशासन वस्त्र खींच रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सारी में किनारी है, किनारी में सारी है, किनारी है, किनारी है, किनारी है कि सारी है। जिसकी लज्जा की रक्षा के लिए स्वयं द्वारिकानाथ खड़े हों, भला उसकी लज्जा का हरण करने में कौन सक्षम? जीवन में कष्ट आए तो भगवान को याद करना, जीवन में विपत्ति आए तो भगवान को पुकारना। ये संसार का कोई व्यक्ति आपका साथ देने वाला नहीं। जब सुख आता है तो जिसे आप पहचानते नहीं हो वो भी संबंध निकाल लेता है, और जब दुख आता है तो जो आपका अपना होता है वो भी अपना कहने में संकोच करता है। इसलिए भागवत की कथा आपके श्रवण, भागवत की कथा सुन करके जीवन में कोई कष्ट आवे तो संसार के व्यक्ति से मत कहना, संसार के व्यक्ति को छोड़ करके संसार के बनाने वाले से कहना। ये संसार का व्यक्ति तो रो करके सुनता है और हंस करके आपका उपहास करता है।
के शव का निकलियो आज दुशासन धराशायी हो गए। पांचाली की लज्जा की रक्षा, महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा भागने दी। वो भी भीमसेन भगवान की वाणी में आ गया, इसलिए जंगा भागू। अगर भगवान की वाणी में नहीं आता तो भीमसेन की जंगा भी भागने वाली नहीं। धृतराष्ट्र अंधे थे, गांधारी अंधी रही, लेकिन गांधारी ने संकल्प किया था कि जब मेरे पति देखने में सक्षम नहीं है तो मैं भी नहीं देखूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन किया। गांधारी ने नेत्रों पर पट्टी मारी। गांधारी को वरदान था कि जिस दिन गांधारी नेत्र खोल करके जिसके ऊपर दृष्टि डालेगी उसका देह वज्र के समान हो जाएगा, फिर उसके देह पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जिस समय गांधारी ने सुना कि भीम ने प्रतिज्ञा की है कि मैं दुर्योधन की जंगा को भक्त करूंगा, तत्क्षण गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बुला करके कहा कि बेटा एक बार मेरे सामने नग्न होकर के चला जा, मैं नेत्र खोलती, फिर तुझे किसी का भय नहीं रहेगा। द्वारिकानाथ इस रहस्य को जानते, द्वारिकानाथ ने मन में विचार किया कि अगर कहीं दुर्योधन गांधारी के सामने नग्न चला गया तो भीम की प्रतिज्ञा परिपूर्ण नहीं होगी। धर्म की रक्षा के लिए पता नहीं भगवान को कितनी बार असत्य भी बोलना पड़ा। बोलो राधे राधे। सत्कर्म के लिए असत्य भी बोलना पड़े तो अनर्थ हो जाएगा। आप दक्षिण द्वारिकानाथ दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन के पास जाकर के दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन अरे आपकी कोई बालक हो रही है जो मैया के सामने नग्न हो जाए। अब तो तू बड़ा हो गया, एक काम कर, जंघातक वस्त्र पहन ले और उसके बाद तू चला जा। दुर्योधन ने सोचा बात तो ठीक, दुर्योधन ने वैसा ही किया। जिस समय गांधारी ने पट्टी खोली और दुर्योधन को देखा, गांधारी के नेत्र में अश्रु आ गए। कहने लगी, बेटा आज मैंने जिस पुत्र मोह के कारण से अपनी प्रतिज्ञा त्यागी, लेकिन फिर भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। तेरा सारा देह वज्र के समान हो गया, लेकिन ये जंगा का भाग तेरा कमजोर रह गया। जब भी प्रहार होगा तो इस पर ही प्रहार होगा। भीमसेन ने जिस समय गदा का प्रहार किया तो दुर्योधन की जंघा पर ही किया। दुर्योधन की जंघा भाग। अब दुर्योधन अशांत और क्लांत, शिविर में पांडव विराजमान, भगवान द्वारिकानाथ पधारे और द्वारिकानाथ पधार करके पांचाली से कहने लगे, पांचाली आज तो ऐसी इच्छा हो रही है कि कुछ समय यमुना तट पर चला जाए। पांचाली तो प्रसन्न हो गई। पांचाली मन में विचार कर रही है कि जब से मैं विवाह करके आई तब से तो यहाँ कहीं आने जाने की बात ही नहीं हुई। बोलो राधे राधे। आज तक झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिली। आज कम से कम द्वारिकानाथ आए तो कम से कम इस शिविर से बाहर ले जाने के लिए तो कहा। सावधान रहना, जीवन की कोई इच्छा हो तो भगवान से आशा करना। जीवन की इच्छाओं के लिए संसार के किसी व्यक्ति से बहुत बड़ी आशा मत सजो लेना। संसार के व्यक्ति से आशा करोगे तो बहुत बड़े दुख को जन्म दोगे। संसार के बनाने वाले पर विश्वास रखोगे तो जीवन को दुख से मुक्त कर लो। द्वारिकानाथ ने जिस समय पांचाली से कहा, पांचाली प्रसन्न हो गई, चलने के
करते हैं तब जीवन में कष्ट सहन करना पड़ता है। आज पांचाली ने 5 पुत्रों को छोड़ भगवान एक बार प्रेरणा देते और जब जीव भगवान की प्रेरणा का अवहेलना करता है तो अनेकानेक प्रकार से मन में कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। पांचाली चल भगवान द्वारिकानाथ पांचाली को लेकर के यमुना तट पर पधारे, पांडव साथ में। इधर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भीमसेन के पास में गए। अश्वत्थामा और भीमसेन दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र सुयोधन, मुझसे ये कष्ट देखा नहीं गया। सुयोधन, अगर मुझे आज्ञा करे तो मैं 5 पांडवों को गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दूं। कष्ट में भी दुर्योधन को एक बार तो हंसी आ गई। दुर्योधन मन में विचार करने लगा कि जो संभव नहीं है उसकी चर्चा अश्वत्थामा कर रहा। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र सुयोधन, अरे मेरे ऊपर विश्वास तो कर। मैं जाऊंगा तो 5 पांडवों का मस्तक छेदन करके ही जाऊंगा। दुर्योधन मौन। तत्क्षण अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और पांडवों के शिविर में प्रवेश करके आज अश्वत्थामा को इतना क्रोध है कि जिस क्रोध के कारण से अश्वत्थामा को दिखाई नहीं दे रहा है। काम और क्रोध के क्षणों में व्यक्ति अंधा होता है, काम और क्रोध के क्षणों में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। तत्क्षण शिविर में प्रवेश किया और शिविर में प्रवेश करके 5 पांडवों के बालकों का मस्तक छेदन करके अश्वत्थामा आज दुर्योधन के पास। जिस समय दुर्योधन को दिया, मित्र सुयोधन, मैं 5 पांडवों का मस्तक छेदन करके लिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं। दुर्योधन ने जैसे ही हाथ का संस्पर्श किया, आज अतिशय पापी दुर्योधन के मुख से चीत्कार निकल गई। अरे अश्वत्थामा, तेने अनर्थ कर दिया। मैंने 5 पांडवों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन पांडव कुल के विनाश की प्रतिज्ञा नहीं। सूची कहते हैं शौन का दिग्देशियो। भगवान द्वारिकानाथ तो समझ गए। द्वारिकानाथ तो जानते हैं कि लीला कार्य परिपूर्ण हो। पांचाली को लेकर के शिविर में प्रवेश कर, जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, पांचाली एक क्षण रुकी गई। मां संतान को घर में अकेला छोड़ के जाती है, लेकिन जब लौट के आती है तो सबसे पहले संतान को निहार। जैसे ही पांचाली ने कक्ष में प्रवेश किया, वस्त्र हटाया, धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है, पांचाली मूर्छित हो। पांचाली के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो। आज पांचाली करुण प्रदर्शन कर रही है। भीम और अर्जुन ने जिस समय पांचाली को देखा, भीम और अर्जुन से राह नहीं गया। पांचाली से जाकर के कहने लगे, पांचाली, वीरों की पत्नी कभी नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित नहीं करती। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने तुम्हारी संतान का मस्तक छेदन किया है, उसका मस्तक छेदन करके लाऊंगा। उस मस्तक पर बैठ करके ते तो याद से तिलांजलि में अपने पुत्रों के लिए तिलांजलि जलांजलि प्रदान कर। भीम और अर्जुन चल। आज जिस समय भीम और अर्जुन रथ के ऊपर में विराजमान होकर के चले जा, सामने से अश्वत्थामा चला रहा है। भीम और अर्जुन को पता नहीं कि अश्वत्थामा हत्यारा है। अपराध जब व्यक्ति करता है तो एकांत में करता है। अपराध जब व्यक्ति करता है तो बड़ी सावधानी से करता है। अपराध जब व्यक्ति करता है तो सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। लेकिन देखने वाला तो
जैसे ही अर्जुन के ऊपर में छुड़ाए, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत कर। सुखदेव जी कहते राजा कुमारी, तत्क्षण अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके रथ से बांध करके आज जिस समय पांचाली के सामने लाए। पांचाली ने अश्वत्थामा को देखा और अश्वत्थामा को देख करके पांचाली ने प्रणाम। भीम और अर्जुन कहने लगे, पांचाली इसी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की। पांचाली वंदन कर रहे। पांचाली ने विचार किया कि अपकार का बदला उपकार, अपकार का बदला प्रतिकार नहीं है। जीवन में प्रतिकार और बदले में कभी शांति होने वाली नहीं है। जीवन में प्रतिशोध की ज्वाला कभी समाप्त होने वाली नहीं है। हर युद्ध के बाद संधि करनी पड़ी है। सब कुछ युद्ध पर आधारित नहीं है। जीवन की शांति तो संधि पर आधारित है। इसलिए अगर जीवन में शांति चाहते हो, परिवार में सुख चाहते हो, तो अपने विचारों की संधि करना सीख लो। अगर जीवन में संधि करना आ गया तो आपने दुख में भी सुख का अनुभव कर लिया, और अगर जीवन में संधि करना नहीं आया, सारा जीवन युद्ध करते रहे, तो आपने सर्व सुख को दुख में व्यतीत कर दिया। पांचाली प्रणाम कर रहे। पांचाली ने मन में विचार किया, अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, वध करने के योग्य है। भीम और अर्जुन कह रहे हैं पांचाली इसका वध करें। पांचाली निर्जमेश बाप के अपलक दृष्टि से निहार रहे। पांचाली बोल रही नहीं। जितनी बार जब आपके अनुरूप सामने वाला कार्य नहीं करता तो आप पाषाणवत हो जाते हो। देखते हो पर बोलते नहीं हो, क्योंकि जानते हो कि सामने वाला मानने वाला नहीं है। आज वही अवस्था पांचाली भीम और अर्जुन को निहार रही है, और निहार रही नहीं मुकामी व्यक्ति के माध्यम से अर्जुन से अनेकानेक प्रश्न कर रही। आप वध करोगे क्या? अश्वत्थामा का वध करने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे? जो कार्य अश्वत्थामा ने किया, आप भी अगर वही कार्य करोगे तो आप में और अश्वत्थामा में अंतर क्या रह जाएगा? ये है पत्नी का धर्म। दुख के क्षणों में पति को सद्मार्ग की जो प्रेरणा दे, वही तो पत्नी कहलाने की अधिकार है। आप वध करोगे, अरे मेरे तो आश्रय के 5 आप हो, लेकिन माता गौतमी का तो अश्वत्थामा के सिवाय अब और कोई आश्रय बचा नहीं। स्त्री का तो सारा जीवन आश्रय में चला जाता है। जब तक जन्म लेती है तो माता पिता का आश्रय रहता है, बड़ी होती है तो भाइयों का आश्रय होता है, विवाह होता है तो पति का आश्रय होता है, और वृद्धावस्था आती है तो संतान का आश्रय होता है। आज आप संतान का वध करोगे, अरे आप पुरुष हो ना, इसलिए माता के भाव को आप नहीं समझ सकते। अब की बार विधाता से कहना कि जब जन्म होवे तो माता का रूप
भस्म कर दिया।